अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी, लाइक एगमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कैसे हम फाइंड करते हैं, एचेलॉन फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये सिस्टम हमारे पास एक गिवन है, इसके हमने अब क्या करना है, इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का भी तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो एगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे ए स्मॉल बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अ मैट्रिक्स और ये जो वेक्टर बी होता है इसे हमने एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, ऐसे डॉटेड फॉर्म में। हाँ जी, तो ये इसकी एगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसे रो ऑपरेशन से सॉल्व करना है और इसे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाना है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के हमने इसका x1 x2 x3 का आंसर बताना है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें इस पर रो ऑपरेशन लगाना होगा। रो ऑपरेशन का भी मैंने मेथड बताया, उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, रो को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, रो 1 को 3 से चेंज कर देना है। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। हाँ जी, तो रो 1 और 3 का मैंने ऑपरेशन किया है। रो 1 रो 3 से चेंज हो गई है। रो ऐसे आपको पता ही है रो कैसे, रो इसको रो कहते हैं और ये कॉलम होते हैं। रो 1 को 3 से इंटरचेंज कर दिया। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो ऑपरेशन आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं ये जी रो 2 माइनस 2r1 और रो 3 माइनस 2r1 बनाना क्या है जी, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करते क्या है, मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री हो वो 1 हो और उसके ऊपर और नीचे वाली सारी एंट्री 0 हों। तो वो हमारे पास फॉर्म जो रह जाती है वो फॉर्म क्या कहलाती है, वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहलाती है। तो मैंने ये दो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे करने हैं। रो 2 में से 2r1 माइनस करना है और रो 3 में से 2r1 माइनस करना है। तो अब इसमें चेंजिंग मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास कुछ आंसर आता है जी, ये दोनों ज़ीरो हो गए और माइनस से 20 16 बच जाएगा और यहाँ पे -3 5 7 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा जी 2 -6 और -3। ठीक है, ये ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास कुछ आंसर ये बचा है। लाइक आप देखो तो रो 2 माइनस 2r1, रो 2 2r1 और r1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 1 2, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 रह गया, 2 8 16 माइनस होगा तो -16 प्लस 4 + 16 20, ऐसे 2 3 6, जब माइनस होगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, -1 + 6 + 5। तो ये ऑपरेशन आपने, अगर आपको इस तरह टफ लग रहा है तो आप साइड पे रफ अमल पे कर सकते हो। हाँ जी, तो ये ऑपरेशन हमने किया और फिर अब हम क्या करने लगे हैं, इस 20 को 1 बनाना है। तो इस 20 को 1 बनाने के लिए हमें रो 2 को 1/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिख देते हैं जी, रो 2 × 1/20। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास रहेगा जी 1 0 0 -8 1 1/4 और -3/10। यहाँ पे वैसे ही सेम ही रहेगा सब कुछ, 16 7 -3। हाँ जी, तो अब हमारा जो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन करने के बाद अब हम करने लगे हैं जी रो 3 -16r2 एंड रो 1 + 8r2। इससे अब हमारे पास जो चेंजिंग हुई है जी 1 0 0 0 1 0 -1 -1/4 और 3 आ जाएगा और जो बाकी है जी इसमें आ जाएगा -2/5 बच जाएगा, -3/10 आ जाएगा और 9/5। तो ये ऑपरेशन हमने करने के बाद हमारे पास क्या बचा जी, 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन रही है। रो की फर्स्ट एंट्री 1 है
और उसके नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। अब सेकंड रो में भी देखें तो फर्स्ट एंट्री 1 है, उसके ऊपर और नीचे सारी एंट्री ज़ीरो हैं। अब हमने यही चीज़ यहाँ पे बनानी है, इस मैट्रिक्स में बनानी है, इस कॉलम में बनानी है। तो इस कॉलम में भी ऐसे हो जाएगा, तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट उसी को मैंने आगे लिख दिया। अब इससे हम आगे सॉल्व करने लगे। अब हमने इस पर क्या करना है, इस पर हमने ऑपरेशन करना है जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय R3। रो 3 को, थर्ड रो को हमने 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 1 हो सके। तो अब हमारे पास क्या रह गया जी, 1 0 0 1 0, यहाँ पे 1 हो गया और ये हो गया हमारे पास 3/5। हाँ जी, तो वो सिर्फ रो 3 में चेंजिंग है, ये बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। -2/5 -3/10। तो ये ऑपरेशन किया। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने क्या करना है, रो 1 में रो 3 को जमा कर देना है और 1 -1 ये ज़ीरो हो जाएगा ऊपर वाला। और ये भी स्टूडेंट आप बात देख लें कि जो रो 1, जो चीज़ पहले लिखी होती है ना रो 1, तो चेंजिंग उसमें आती होती है। रो 1 में चेंजिंग आएगी, यहाँ पे भी रो 1 में चेंज आएगी, रो 3 में चेंज आएगी। तो ऐसे जो चीज़ पहले लिखी होती है चेंजिंग उसमें आती होती है। रो 1 प्लस रो 3 इसमें जमा होगी और ये वाली एंट्रीज़ में चेंजिंग आएगी। रो 1 प्लस रो 3 हो गया। अब क्या करेंगे, रो 2 माइनस 1/4 को R3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से रो 2 में से माइनस करेंगे तो चेंजिंग रो 2 में आएगी। तो इस ऑपरेशन को करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा रह जाता है जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या होती है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म में बच्चे मिक्स हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि एचेलॉन फॉर्म कैसी होती है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पहले आप देख लें, एचेलॉन फॉर्म इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें मैट्रिक्स की रो की पहली एंट्री जो हो वो 1 हो और उसके ऊपर और नीचे वाली सारी एंट्री 0 हों। अब ये सेकेंड रो है, उसकी पहली एंट्री 1 है और वो क्या है, नॉन ज़ीरो है और उसके ऊपर और नीचे वाली सारी एंट्री 0 है। और रो 3 में भी ऐसे ही है, 1 है, उसके ऊपर और नीचे 0 है, और इसके नीचे है कुछ नहीं, तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ भी क्या बचा जी, 1/5 -9/20 बचेगा और 3/5 बचेगा। हाँ जी, तो अब ये क्या है जी, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये नॉन सिंगुलर है। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें अब पहली एंट्री x1 x2 x3, इसमें जो हमारे पास आंसर है, हैंस सोल्यूशन इज x1 इज इक्वल टू 1/5, x2 इज इक्वल टू -9/20 एंड x3 इज इक्वल टू 3/5। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर जी x1 x2 x3 का। तो हमने क्या किया जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, उसे हमने रो ऑपरेशन के साथ सॉल्व किया है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के x1 x2 x3 का आंसर लिया है जी। अब इससे हाँ जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें भी सेम हमने उसी मेथड को ही आगे फॉलो करते रहना है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है जी, एगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। एगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए, 1 1 प्लस a 1 2a 3a 1 प्लस a 1 1। हाँ जी, तो एगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब हम क्या करने लगे हैं जी, इसे हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है रो ऑपरेशन के मेथड से। अब इसमें हमने कुछ चेंजिंग करनी है रो ऑपरेशन की मदद से। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, रो 3 - 2r1 और फिर रो 3 - r1, सॉरी यहाँ पे रो 2 है, एट अ टाइम नहीं कर सकते, रो 2 - 2r1 एंड रो 3 - रो 1। तो सबसे पहले क्या करना है, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से माइनस करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स रह जाएगा, 1
0 1 0 A और यहाँ पे A 2A। तो ये कुछ मेरे पास ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म रह गई है। तो 1 पहला कॉलम तो हमारे पास सही हो गया, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आएगा कि 1 हो और नीचे सारी एंट्रीज 0 हों। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड रो में भी फर्स्ट कॉलम 1 लेके आना है, फर्स्ट एंट्री 1 लेके आनी है और ऊपर नीचे 0 करना है। तो इसे करने के लिए हमें इसे 1 बनाने के लिए 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 2 को। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा जो 0 1 0 और जब रो से 1/a डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ रो 2 में चेंजिंग करनी है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट 1/a से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सीन हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं जी, रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में से हमने क्या करना है, रो 2 को माइनस करना है ताकि ये 0 हो सके। तो अब हमारे पास क्या रह गया जी, 1 0 0 0 1 0 और 1 0 A और यहाँ पे कुछ रह गया जी A -1 1 2A रह जाएगा। रो 3 वैसे ही रहने क्योंकि उसमें चेंजिंग ही नहीं आना, सिर्फ रो 1 में चेंज आना था, तो वो हमने माइनस किया रो 2 को। तो हमारे पास कुछ ऐसी, अब कॉलम 1 में भी सेम यही सब कुछ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब ये यहाँ पे हमने 1 बनाना है और इसे 0 करना है। तो इसे 1 बनाने के लिए सेम हम 1/a से मल्टीप्लाई करवा देंगे रो 3 को। हाँ जी, 0 1 0 तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा जब ये डिवाइड होगा। तो ये 1/a हमने R3 किया। तो अब हमारे पास एक लास्ट ऑपरेशन रह गया जी। ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, लेकिन सिर्फ एक हर्डल है, ये 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर ये 0 हो जाता है तो हम इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कह सकते हैं। इसे 0 करने के लिए मैं R1 में से R3 को माइनस करूँगा। तो R1 में से R3 जब माइनस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पे कुछ हमारे पास चेंजिंग आएगी A -3 1 2। तो अब हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमने R1 - R3 किया तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन चुकी जो और ये नॉन सिंगुलर है तो इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, x1 x2 x3 का आंसर यहाँ पे भी सेम, x1 इज़ इक्वल टू A -3, x2 इज़ इक्वल टू 1 एंड x3 इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमने x1 x2 x3 का आंसर निकाला। दोबारा मैं एक मरतबा आपको रिपीट करके समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जी। इसमें क्या है, पहले एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, एगमेंटेड मैट्रिक्स बना के रो ऑपरेशन के ज़रिए हमने उसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के हमने x1 x2 x3 का आंसर बताया है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो मैंने डिटेल से आपको एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप करके दिखाया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 से मैं क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। इसमें से टाइम आपका कीमती, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए आपको ये सॉल्व करके आपको जो मेन जो टफ़ पॉइंट्स है वो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम उसी तरह ही जिस तरह हमने पहले एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था, एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को और ये वेक्टर इधर वजह 1 3 1 0 इसको इधर लिख के डॉटेड लाइन में एक ही मैट्रिक्स में लिखते हैं तो उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये बना दिया और फिर हमने क्या करना है, इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के रो ऑपरेशन से इसे हमने कन्वर्ट करना है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने x1 x2 जितने भी वेरिएबल हैं उतने हमने आंसर बताने हैं। ठीक है जी। तो ये मैं ज़रा कोएफिशिएंट वेक्टर और इसे थोड़ा सा किया है, अलहदा सेपरेट किया। हाँ जी, तो स्टूडेंट रो ऑपरेशन में हमारा सबसे पहला जो हमने ऑपरेशन किया है, रो 2 में से 2R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने रो 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है और सी में एक ही स्टेप में मैंने रो 3 में से फिर
R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने बनाना क्या है जी, 1 के नीचे सारी एंट्री 0 होनी चाहिए थी, तो वो 0 हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, 3 की जगह पे 1 बनाना है, और ये दोनों 1 को 0 बनाना है। तो इसके लिए पहले मैंने फिर क्या किया, रो को सेकंड रो को फोर्थ रो से इंटरचेंज कर दिया। रो 2 जो थी 3 वाली रो 4 में आ गई, और रो 4 जो थी वो ऊपर आ गई रो 2 में। तो यहाँ पे 1 बन चुका है। अब मैंने ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी सारे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैंने ये 3 ऑपरेशन किए हैं, R1 + R2, R3 - R2 एंड R4 - 3R2। R2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर रो 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कुछ हमारे पास ऐसी चेंजिंग आई है, 1 0 0 0 1 0 0 एंड यहाँ पे 1 0 -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये पहले 2 कॉलम जो हमारे पास सही हो चुके हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की में आगे, और आगे जो 3 रह गए इसे हमने अब कोशिश करने की इसे अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ 0 बना हुआ है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी 0। तो इसे +1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट -1 से मल्टीप्लाई किया रो 3 को, तो ये हमारे पास क्या हो चुका, +1 हो चुका। अब हमने क्या करना, ऊपर वाली और नीचे वाली सारी एंट्री 0 करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रो 1 - रो 3, रो 1 में से रो 3 माइनस किया और रो 4 में से रो 3 माइनस किया। तो ये हमारे पास क्या हो चुका, 0 0 1 0। तो अब पहले 3 कॉलम हमारे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आ चुके हैं। अब फोर्थ कॉलम को हमने कोशिश करनी है कि वो भी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आए। तो उसे करने के लिए हमने क्या करना है जी, 1/2 को R4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 1 हो सके। ये जो 2 है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में रो की फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये नॉन ज़ीरो तो है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए हमने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो चुका, हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाले जितनी तीनों एंट्रीज़ हैं उन्हें 0 करना है। तो 0 करने के लिए ये कुछ 3 ऑपरेशन मैंने किए हैं, R1 - R4। 1 जब इस 1 में से माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह रो 2 में से माइनस होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये -3 भी 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट एक बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले दोनों में से डिफरेंट है। इसमें क्या हुआ है जी, यहाँ तक तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई, लेकिन ये जो हमारे पास एक कॉलम है ये ऐसे ही पड़ा है। अब हम इससे आगे ऑपरेशन कर नहीं सकते, क्योंकि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हम क्या करते होते हैं, सबसे पहली एंट्री नॉन ज़ीरो और वो 1 होनी चाहिए। तो अब वो तो पहले आ चुकी, अब इसे तो हम अगर करेंगे तो फिर भी उससे पहले एक 1 पड़ा हुआ है, तो इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म नहीं बना सकते। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कौन सा वेरिएबल x1 का कॉलम है, x2 x3 x4 एंड x5, तो ये x1 प्लस इसके साथ जो भी साइन होगा तो उसको हमने लिख देना प्लस x5। और एक स्टूडेंट बात ये देख लें कि रैंक ऑफ ए कौन सा होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। मैंने पहले भी बताया, इस डॉटेड से पहले जो हमारे पास होता है वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो ए मैट्रिक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। और ये हमारे पास वेक्टर बी होता है, और इसे मिला के जो हमारे पास जो पहले मैंने एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था, इसे दोनों को मिला के जो मैट्रिक्स बनता है उसे एगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो रैंक ऑफ ए, इसका जो रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो इसकी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ और टोटल पूरे मैट्रिक्स की नॉन ज़ीरो रोज़ इक्वल हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसका रैंक ऑफ ए जब रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, इक्वल होता है, तो वो क्या होता है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इसे कैसे लिख लेना है, x1 प्लस ये x5 का वेरिएबल है तो इसके साथ +5 x5 इज इक्वल टू ये जो हमारा वेक्टर b है इसके इक्वल जो भी वैल्यूज हमारी 1/2 1/2 1/2 -1/2, ये ऐसे ही लिख दी। x2 + 3x5 इज इक्वल टू 1/2, x3 - 3x5 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह x4 - 2x5 इज इक्वल टू -1/2। एक ये मेथड है। और इससे भी आपने अगर क्लैरिफाई और ज़्यादा बेहतर करना है तो आप क्या करें, x1 इधर ही रहने दें, क्योंकि x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सारा डाटा उधर ले आएँ, 3x5 + 3x5 2x5। और यहाँ पे ये जो x5 आ रहा है बार बार, ये हमारे पास क्या है, कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो चुका। अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह ऐसे ही आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैं डिटेल से बता दिए, अब यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन करूँगा वो आपको ऐसे ही बता दूंगा ताकि आपका टाइम बच सके। हाँ जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आए हैं, 7 को स्टार्ट करने लगे।
4, 5, 6 क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह ही सिंपल वैसे ही सॉल्व हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बात आपको बतानी है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने वैसे ही रूटीन वाइज करना है। लाइक सबसे पहले हमने क्या किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 to 1 वेक्टर को मिला के मैट्रिक्स बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा रो ऑपरेशन के ज़रिए। सबसे पहला ऑपरेशन हमने क्या, रो 2 में से रो 1 को माइनस किया तो हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट आ गई। फिर हमने क्या किया, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी। फिर हमने क्या किया, रो 2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया ताकि ये 0 बन सके, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 0 बन सके। और इसी तरह रो 3 में से R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से माइनस किया ताकि ये 5 भी 0 हो सके। अब ये 1 0 0 पहला कॉलम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की शेप में आने लगे। अब सेकंड कॉलम को भी ऐसे ही हम कोशिश करेंगे। तो फिर हमने क्या किया जी, 7 को 1 बनाना है क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए और नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1 हो चुका। अब इसके ऊपर और नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हमने ऑपरेशन किया जी, रो 1 में जमा किया, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जमा किया तो -3 + 3 0 हो चुका। और इसी तरह रो 3 में 7 को माइनस किया तो वो भी 0 हो चुका। लेकिन इसमें एक ये चीज़ हो गई कि रो 3 जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, स्टूडेंट ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए की जो थर्ड रो है वो पूरी की पूरी 0 हो चुकी है। लेकिन ये जो वेक्टर बी हमारे पास पड़ा है इसमें ये थर्ड, ठीक है, ये जो वैल्यू 3 है ये 0 नहीं हुई। अब इसमें अब मसला क्या हुआ है जी, कि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, कि जब वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और सोल्यूशन एग्जिस्ट तब नहीं करता जब ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये जो डॉटेड से पहले वाला जो हमारे पास पड़ा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये जो नहीं ये पूरा मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये बात ज़रा गौर से सुनिए आपने कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए और ये पूरा मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, तो उसका सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 2 है और इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं। तो रैंक ऑफ ए, इसका रैंक पूरे मैट्रिक्स के रैंक के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमने क्वेश्चन इजीली मेथड से हमने सॉल्व किए हैं। तो अब इससे आगे जो क्वेश्चन 8, 9, 10 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। कोई भी कन्फ्यूजन तो इंशाल्लाह मैं जितना पॉसिबल हो सका आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।